जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि भारत में अभी 4 ही टेलीकॉम कंपनी, जो बड़ी टेलीकॉम कंपनी, बड़ी हो या छोटी हो जो भी समझिए, लेकिन 4 ही टेलीकॉम कंपनी। एक जियो, दूसरा एयरटेल, तीसरा बीआई जिसे वोडाफोन और आइडिया कहते हैं, दोनों अब मर्जर हो गया तो वोडाफोन आइडिया मिलाकर बीआई हो गया तीसरा। चौथा बीएसएनएल जिसे हम सरकारी संस्था मानते हैं। तो उसका तो अभी बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन देश में देखा जाए तो सबसे बड़ी 3 प्राइवेट कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल और वीआई। अब खबर क्या है, आप सोचेंगे टेलीकॉम कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूं। अगर आप बीआई का सिम यूज करते हैं, बीआई का सिम यूजर है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर। आगे क्या होने वाला है, कंपनी की क्या स्थिति है, कंपनी का क्या होने वाला है, सारा मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही छोटा वीडियो बना रहा हूं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बीआई जो कंपनी जिसे वोडाफोन आइडिया कहते हैं, लगभग 2,20,000 करोड़ रुपया का कर्ज हो चुका है। आपको बता दो कि दिसंबर क्वार्टर में 2022 दिसंबर क्वार्टर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस क्वार्टर में बीआई ने, जिसे वोडाफोन प्लस आइडिया बोलते हैं, बीआई ने अपना लाइसेंस फीस भी नहीं चुका पाया। सिर्फ 20 से 30% ही लाइसेंस फीस और अन्य फीस जो मिलाकर होते हैं 20 से 30% ही वो चुका पाया है सरकार को। समझ लीजिए कितना स्थिति खराब है बीआई का। आने वाला समय में बीआई का क्या स्थिति होगा वो तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन स्थिति बीआई का बहुत खराब है। बीआई का आज से नहीं, शुरू से स्थिति खराब है। जैसे आपने देखा होगा बीआई जब लॉन्च हुआ था सबसे पहले उसका नाम हच हुआ करता था, हच सिम। उसके बाद जब उसकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई तो वो बेच दिया गया, उसे दूसरे के हाथों बेच दिया गया, तो उसका नाम फिर वोडाफोन रखा गया, हच हो गया वोडाफोन। अब वोडाफोन की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उसका भी स्थिति धीरे धीरे खराब होता गया, खराब होता गया, खराब होता गया। कारण जो भी रहा हो, सर्विस कारण रहा हो या फिर बहुत सारा कारण, उसका प्लान कारण रहा हो, लेकिन उसका स्थिति धीरे धीरे खराब होता गया। अब लास्ट में क्या हुआ, अभी 2 साल पहले इसको आइडिया में मर्जर कर दिया गया। स्थिति खराब हुआ तो आइडिया ने इसको अपने में मर्जर कर लिया, मतलब आइडिया और वोडाफोन मिलाकर हो गया बीआई, मतलब वोडाफोन प्लस आइडिया बीआई इस कंपनी का नाम हो गया। तो ये अभी 3 बार चेंज हो चुकी है इस कंपनी का नाम, और 3 बार 3 लोगों के हाथ बिक चुकी है कंपनी। अब इस दोनों को मर्जर होने के बाद भी, इतने बड़े संख्या में कस्टमर होने के बाद भी इसका स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि 5G लॉन्च करने के लिए पूरा ताकत लगाई हुई है बीआई, लेकिन जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, लेकिन इतना नुकसान को देखते हुए, घाटे को देखते हुए, ये नहीं लगता है कि आगे चल के ये सक्सेस कर पाएगी या फिर मार्केट में रह पाएगी। बीआई के पास मात्र 190 करोड़ रुपया ही कैश है और लगभग 20,000 रुपया करोड़ मार्केट से ये जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके शेयर का स्थिति बहुत ही खराब है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बीआई का आप यूजर है, सिम यूज कर रहे हैं, उसका टेलीफोन यूज कर रहा है या फिर पोस्टपेड यूज कर रहा है, तो क्या होने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पर कोई असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि बीआई के बहुत सारे कस्टमर है जो जियो में, एयरटेल में, बीएसएनएल में अपना पोर्ट करवा रहे हैं सिम को, लेकिन आपको अच्छा सर्विस लग रहा है बीआई का, तो आपको पोर्ट कराने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हच से वोडाफोन हुआ, वोडाफोन से वीआई हुआ। अगर स्थिति इसकी बहुत ज़्यादा खराब होती है, डूबने के कगार पर होता है, दिवालिया होने के कगार पर होता है, तो पहले घोषणा कर दिया जाता है, टाइम दिया जाता है 6 महीने का कि आप अपने सिम किसी अन्य कंपनी में पोर्ट कर ले, क्योंकि कंपनी दिवालिया होने वाली है। या फिर उस कंपनी को कोई और कंपनी खरीद लेता है या फिर अपने में मर्जर कर लेता है। जैसे बीआई ज़्यादा बुरी हालत में जाएगी, डूबने के कगार पर जाएगी, तो या तो फिर किसी कंपनी में मर्जर हो जाएगी या फिर क्या होगा, किसी के हाथों वो बेच दिया जाएगा जो अच्छे स्थिति में उसको लेकर आ जाएगा। तो ये होता है। तो जो यूजर है, जो सिम यूज कर रहे हैं, उन्हें अभी कहीं भागने की जरूरत नहीं है, पोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा सर्विस यहाँ पे मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बीआई का स्थिति खराब होने का कारण ये भी है कि वो ज़्यादातर फ्री सिम बांटती है। आज के दौर में भी ज़्यादातर फ्री सिम बांटती है टॉक टाइम के साथ में। और होता क्या है
कि इसका प्लान भी है और सर्विस भी है उतना बेहतर नहीं है, अन्य कंपनियों की तुलना में उतना बेहतर नहीं है। हालांकि दो कंपनी के मिलने के बाद भी, वोडाफोन आइडिया का मर्जर होने के बाद भी उतना बेहतर सर्विस इसका नहीं है। इसमें कॉल ड्रॉप होने की समस्या ज़्यादा है, कहीं कहीं नेटवर्क ही नहीं आता है, इसका जो इंटरनेट का जो स्पीड है वो सभी कंपनी से अभी बहुत ही धीमा है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए इसके यूजर कम होते जा रहे हैं, दूसरे कंपनी में पोर्ट होते जा रहा है और इसका स्थिति खराब होता जा रहा है। तो ये बहुत ही दुख भरी बात है कि इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी की स्थिति इतनी खराब है। आने वाले समय में हो सकता है ये दिवालिया हो जाए, किसी में मर्जर हो जाए, बंद हो जाए। रही कस्टमर की बात है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर नए यूजर भी है, बीआई का सिम लेना चाहते हैं, अच्छा नंबर मिल रहा है, बेधड़क ले सकते हैं, चाहे पोस्ट पेड हो या प्रीपेड हो ले सकते हैं। ये नहीं कि मैं निगेटिव कर रहा हूँ या फिर ये निगेटिव न्यूज है। उसकी स्थिति से कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर धारक को पड़ेगा, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। मैं आपको जागरूक करने के लिए बता रहा हूँ कि कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर डूबने की स्थिति में होता है तो आपको 6 महीना पहले बता दिया जाता है कि आप दूसरे कंपनी में मर्जर करा लीजिए। इससे पहले बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां डूबी है या फिर धंधा बंद कर दी है या फिर कहीं ना कहीं मर्जर हो गई है तो पहले इन्फॉर्मेशन कर देती है। यह ट्राई का नियम है, यह ट्राई का नियम है। सरकार ने इसमें बहुत सारे नियम बना रखे हैं, इसीलिए किसी को कोई फर्क होने वाला नहीं है। आपका कितना भी पुराना नंबर है तो बंद होगा नहीं। सर्विस अच्छा दिख रहा है तो आप बीआई का सिम यूज कर सकते हैं, नया भी ले सकते हैं, पुराने यूजर है तो यूज करते हुए रह सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बीआई के पास 2025 से 2026 तक 500 करोड़ रुपया की देनदारी होगी, मतलब 500 करोड़ रुपया की देनदारी होगी। इतना ज्यादा स्थिति खराब उसे कहा जा रहा है वर्तमान उसका स्थिति देखकर। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, मैं अपडेट करता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए। अगर आप बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित इस तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं, चाहे लोन से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।